नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, किस तरीके से जीते हैं, क्या हम वर्तमान में रहते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, जी पाते हैं। दरअसल ये प्रश्न हर किसी व्यक्ति सोचता भी है, क्योंकि वो सदैव किसी न किसी तरीके से अतीत में, फ्यूचर में होता ही होता है। हम वर्तमान को नहीं जी पाते। जो दरअसल करना चाह रहे होते हैं वहाँ होते ही नहीं। कभी हम पास्ट में होते हैं, कभी हम फ्यूचर में होते हैं, लेकिन वर्तमान को नहीं जी पाते। और यही कारण है कि चाहे व्यक्ति 100 साल जी ले, 80 साल जी ले, पूरा जीवन उसका जीवन लंबा रहा हो, फिर भी जो है वो आखिरी में चूक ही जाता है। वो उसे लगता है कि मैं इस जीवन को जी नहीं पाया। जैसे आपके साथ होता होगा कि मैंने बचपन ठीक से नहीं जी पाया, जवानी नहीं जी पा रहा हूँ, इसके बाद जो अवस्था आएगी वो भी क्या जी पाऊँगा या नहीं। तो आपके मन में कई सारे प्रश्न इस तरीके से उठते हैं। लेकिन इस बात अगर ये प्रश्न उठ रहे हैं तो इसके सलूशन के लिए, इसके ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप जिस स्थिति में हैं उसको आप पूरी संपूर्णता के साथ जिए, उसको जो है पूरा महसूस करिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं जी पा रहे हैं पूर्णता, तो आप जो है उससे बिछड़ जाएंगे, उससे खो जाएंगे। जहाँ पे आप हैं उसको वो जो है छूट जाएगा। तो बेहतर है कि जिसमें आप रहिए उसी में पूर्ण रहिए। पानी पी रहे हैं तो आप उसको टेस्ट करिए, उसको आप महसूस करिए। और खाना खा रहे हैं तो उस पे ही आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आप कुछ देख रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए, अर्थात आपका जो मन है वो उसी में संपूर्ण होना चाहिए। तब आप उसको जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा मन इतनी तेज़ी से भागता रहता है, कहीं ना कहीं जो है अपने आप को इंगेज कर देता है। ये तो फिर ये एक साधना का विषय हो जाता है, एक ध्यान का विषय हो जाता है कि आप अपने मन को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता, मुश्किलात आती हैं। परंतु अगर वो साधना करता है, अगर वो नित्य अभ्यास करता है, तो वो जो है पकड़ में आने लगती है। और श्रीमद् भागवत गीता आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देती है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपके जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगी। बस आपको समझने की आवश्यकता है, आप जो है इसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम अध्ययन कर सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि हम उस बात को जान सकें और जीवन को सही तरीके से जी सकें। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उन श्लोकों के माध्यम से किस प्रकार से हम बातें सीख सकते हैं। तो किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये प्रश्न जो है पिछले एपिसोड में उठा था। अब आज हम उसी को जो है देखेंगे। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और इस प्रश्न में जो है बड़े से बड़े ज्ञानी भी उलझ जाते हैं। क्यों? इसलिए मैं वो कर्म तेरे लिए अच्छी तरह कहूँगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से। अब श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार से समझाऊंगा कि तुम्हें वो बात समझ में आ जाए और आगे से जो है बातें ध्यान रखो। अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। तो जो अशुभ है वो यही है कि वो संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्त दिलाती है, और कर्म एक ऐसी वस्तु है जो संसार से, जो बंधन से जो है आपको मुक्ति दिलाएगी। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं और इसी को आगे समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्मणो ह्यापि बोध्यम बोध्यम च विकर्मणा अकर्मणस्व बोध्ययम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए। तो कर्म क्या है उसका भी स्वरूप हमें पता होना चाहिए, और अकर्म क्या है उसका भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम नहीं कर रहे होंगे तब हमें उस बात का बोध होगा कि हम कर नहीं रहे हैं। तो
और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म तो आप्त पुरुषों द्वारा होता है, उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अब कर्म, अकर्म और विकर्म भी आ गया। तो विकर्म जो है वो विकर्म को भी जानना चाहिए। अब उसमें क्या होता है? विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म। विकल्प शून्य विशेष कर्म, कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विकर्म को मानते हैं कि जो निषिद्ध कर्म है, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि, ऐसा बोलते हैं। वस्तुतः यहाँ वी उपसर्ग विशेषता का घोतक है। प्राप्त के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं, लेकिन जो प्राप्त के पश्चात अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के बाद, ईश्वर को प्राप्त करने के बाद जो महापुरुषों का कर्म होता है वो विकल्प शून्य होते हैं। आत्म स्थित, आत्मतृप्त, आप्त काम महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ है, ना छोड़ने से कोई हानि है, फिर भी वो पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं वो तो ना कर्म करते हैं, ना कर्म करने से उनको कोई लाभ होता है और ना ही छोड़ने से कोई हानि होती है। वो तो बस इसलिए कर रहे होते हैं कि उनके जो पीछे आने वाले हैं वो अपना कर्म ना भूलें। और ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकल्प कहलाता है। और जो ऐसे महापुरुष हैं उनके ये कर्म विकल्प शून्य हैं, विशुद्ध हैं, और यही कर्म जो होते हैं वो विकर्म कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, गीता में जहाँ भी किसी कार्य में वी उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का घोतक है, निकृष्टता का नहीं। तो गीता में अगर कहीं पे भी आप वी देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो विशेषता का घोतक है, ना कि निकृष्टता का। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजय आत्मा जितेंद्रिय, जो योग से युक्त है वो विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला है, जो योग से युक्त है। और मैं इसी की जो है बात करता हूँ कि योग और ध्यान तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आप बोधित हो सकते हैं, आत्मज्ञानी हो सकते हैं। तो योग करना अनिवार्य है। विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के ही घोतक होते हैं। तो जो अंतःकरण से जीते हैं, जो इंसाइटफुल होती है, जो अंतर्दृष्टि से चीज़ें देखने लगते हैं, तो वो जो है उनके पास ऐसी विशेषता होती है। इस प्रकार गीता में स्थान स्थान पर वी का प्रयोग हुआ है जो विशेष पूर्णता का घोतक है। तो गीता में कई जगह पे वी का जो है प्रयोग हुआ है, वहाँ पे वो विशेषता का ही घोतक है, अर्थात सिंबल है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का घोतक है। उसी प्रकार जो विकर्म है वो भी विशिष्ट कर्म का सिंबल है। मतलब कि अगर विकर्म आपके लिए अगर यूज किया गया है, इसका मतलब कि वो अच्छी बात है। जो प्राप्त के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभ और अशुभ संस्कार नहीं डालता। तो ये महापुरुषों द्वारा जब प्राप्त हुई चीज़ें होती हैं तो उसके लिए जो है यूज होता है। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे हम अगले श्लोक में समझने का प्रयास करेंगे। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। कहना वो यही चाहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो विकर्म जो है हम इस एपिसोड में समझे कि विकर्म क्या है। विकर्म यहाँ पे कोई निकृष्टता का सूचक नहीं है, बल्कि विकर्म का मतलब है कि जो महापुरुष को ना किसी कर्म करने से लाभ की इच्छा है, ना करने से कोई उनका नुकसान होने वाला, वो तो बस इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनको ये ना कह सके कि हमारे पूर्वज जो है कर्म नहीं करते थे, कर्म से विमुख थे, तो वो इसलिए जो है वो करते हैं। तो विकर्म तो आप यहाँ पे समझ गए। अब अकर्म और अकर्म क्या है इसको हम आने वाले एपिसोड में समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझकर ये तो जान पाए होंगे कि वो जो महापुरुष होते हैं, वो जो महान आत्माएं होती हैं, उनका जीवन कितना उत्कृष्ट होता है, उनका जीवन कितना योग्य होता है एक दूसरे व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो इस समाज में रहते हुए किसी न किसी तरीके से आपकी मदद ही कर रहे होते हैं। मदद कई तरीके से हो सकता है। बहुत लोग फाइनेंशियली करते हैं, बहुत लोग आपकी शारीरिक तौर पर करते हैं, आपको अलग अलग तरीके से जो है मदद करते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनका किसी एक इंडिविजुअल को लेके, पर्टिकुलर को लेके और सेल्फ को लेके नहीं, बल्कि
पूरे समाज को साथ में लेके जो है वो प्रयास करते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति में, हर व्यक्ति के जीवन में वो आनंद का, वो प्रकाश का जो है प्रादुर्भाव हो, उत्कंठता हो, वो प्राप्त करने की, जो प्राप्त करवाते हैं उनके जीवन से। वो विजातीय संगतियाँ जो होती हैं उन्हें दूर करते हैं और जीवन में एक स्पष्टता, सही बोध, सही दिशा, सही ज्ञान का जो है प्रकाश भर देते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का जो कर्म है, कहने के लीजिए वो विकर्म करते हैं, क्योंकि उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने कर्म से जो है लोगों को प्रभावित करें और उनके किए हुए कर्मों पर लोग चलते हुए इस जीवन में आगे बढ़ें और मोक्ष को प्राप्त हों। और हर एक व्यक्ति की अंतिम जो इच्छा होती वो यही होती कि भैया मोक्ष प्राप्त हो जाए और क्या चाहिए, क्योंकि फिर आपको इस सांसारिक जीवन बंधन से बंधना नहीं पड़ेगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आगे समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी और इसको जो है आप अपने जीवन में धारण करेंगी। नमस्कार।